अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मुबशर मजीद मिर्ज़ा। नाजरीन, हेड इस्लाम के नवाही इलाका में सैलाब अपनी तबाहकारियां मचा रहा है। वहीं पे रेस्क्यू 1122 लोगों को बचाने के लिए हमतन गोश हैं। यहां पर रेस्क्यू के एहलकार दिन रात मौजूद हैं और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, एक अहम बात यह है कि सिर्फ़ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों की जान को भी ये महफूज बना रहे हैं। यही ऐसे ही एक वाक़े के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें रेस्क्यूअर्स ने एक कुत्ते की जान बचाई और उसको महफूज मुकाम तक पहुंचाया। रेस्क्यूअर से बात करेंगे और इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि वो लोगों को कैसे महफूज मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। कंट्रोल रूम व्याडी रेस्क्यू 122 से हमें कॉल आई कि कुछ लोग मौजा नून में फंसे हुए हैं, तो आप उनको जाके वहाँ से उनका इनखला करें और वो बड़ी तकलीफ़ में है। तो यहाँ से हमने जो बंद है यहाँ से बोट को हमने मूव किया। आगे जब गए हैं रास्ते में कुत्ता जो है ना वो पानी के अंदर फंसा हुआ था। तो जब उस कुत्ते को हमने तकलीफ़ में देखा तो हमने अपने रेस्क्यूर जो हैं पानी के अंदर उतारे और उस कुत्ते को बाहर निकाला और अपनी पेशा वराना जो महारत है उसके बुरे कार लाते हुए बाकायदा उसको लाइफ जैकेट के अंदर उसको पैक किया। पैक करने के बाद उसको बोट के अंदर हमने सवार किया। उसके बाद फिर हम आगे चले गए हैं जहाँ बंदे फंसे हुए थे उनको भी साथ लिया। तो कुत्ते को जो है ना वो पानी उसके अंदर थोड़ा बहुत गया हुआ था, उसकी थोड़ी सी बाहर आके हमने जो हमारी रेस्क्यू के हवाले से जो ट्रेनिंग हमारी है पेशा वराना महारत उस हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत पानी निकाला और उसके पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी थी, उसको भी फर्स्ट एड दी हमने यहाँ। ठीक है। अच्छा, ये आपकी ट्रेनिंग में शामिल है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी सेव करना है, क्योंकि ये वाक़यात आम तौर पे सुनने में देखने में आते हैं कि कौवा किसी दरख्त पे फंस गया या कोई और परिंदा फंस गया तो रेस्क्यूज़ अपनी पेशा वराना जो है महारत को इस्तेमाल करते हुए उनको सेव करते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है बाकायदा? जी, कोई भी जान है, इंसानी जान के अलावा कोई भी जान है उसको बचाना भी रेस्क्यू 1122 की अव्वलीन तरजीह है। उसको हमने बचाना है, कोई भी जान हो, बेशक वो जानवर है, परिंदा है, उसको हमने बचाना है। हमें कॉल है कि हमने जाना है, उसको हमने बचाना है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। वो भी जब तकलीफ़ में होती है उसको हम निकालेंगे, अल्लाह की ज़ात हम पे राज़ी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल बताइएगा कि कब से आपके कैंप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कब सैलाबी पानी से लोग मुतासर होना शुरू हुए, आप लोगों की सर्विसेज कब से हैं और कब तक आप यहाँ पे जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे? सर, ये 9 जुलाई से हमारी जो रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ तैनात हो गई थी लोगों को बचाने के लिए। तो अब तक हमने तकरीबन 10,154 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है, इनखला कर लिया। उन लोगों की हमने यहाँ से सैलाबी रेले में जो लोग फंसे हुए थे इतने लोग हमने ये बाहर निकाल लिए हैं। इसके अलावा हमारे जो है 1934 जानवर, उसमें गाय भैंसें ये भी इवैक्यूएट की हैं इस सैलाबी रेले में जो यहाँ फंसी हुई थी। इन लोगों का ये भी एक उनका माल है, बड़े कीमती जानवर थे, ये हमने निकाले हैं। उसके बाद यहाँ हमारे 101 रेस्क्यूअर जो हैं वो इस पूरे फ्लड में डिस्ट्रिक्ट व्याडी में काम कर रहे हैं और 27 बोट्स जो हैं ये यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स बना के उनको बीट्स दे दी गई हैं। हर चंद किलोमीटर की बीट्स पे वो काम कर रही हैं और उस बीट्स बनाने का मकसद ये है कि कम से कम टाइम पे हम उनको अप्रोच जल्दी कर दें। जो अंदर फंसे हुए लोग हैं या उनके जानवर हैं या उनका माल है, उनको हम जल्द से जल्द इनखला कर सकें उनका, और उनकी जल्द से जल्द हम उनकी मदद कर सकें। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ये सैलाब जो है अब इसकी जो शिद्दत है मज़ीद बढ़ेगी, कम होगी, क्या सूरत हाल है, कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? ये तो जी हमारी जो हाई अथॉरिटी है वही कंफर्म करेंगी। जब तक हम वो आर्डर देगी हम यहाँ बैठे हुए हैं। डेफिनेट उनके राब्ते भी आगे हर साइड पे हैं। जब तक वो हमें कहेंगे हम इधर बैठे हैं, इंशाल्लाह दिन रात हम इधर अपना काम अपनी जान फसानी के साथ और अपने जोश जज्बे के साथ जो हमें ट्रेनिंग दी गई है उससे भी बढ़ के कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी हमदर्दी ये बेचारे फंसे हुए हैं इधर लोग। हमें बेशक 2 माह बैठना पड़ा, हम बैठेंगे इंशाल्लाह इनके लिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि 1988 के बाद 35 साल बाद इतना ज़्यादा पानी जो है सैलाबी पानी यहाँ पे आया, लोग भी उस कदर मुतासिर हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को भी उस हवाले से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़्यादा लोगों को और सामान को और जानवरों को रेस्क्यू करना पड़ा? डेफिनेट सर, ये देखें फ्लड जो दरिया है काफ़ी अरसे से ये बहुत थोड़ा पानी इसमें आ रहा था 1988 के बाद। अब लोगों ने यहाँ अंदर आबादियाँ कर ली, बहुत ज़्यादा आबादियाँ कर ली। इवन कि यहाँ पीछे 2-3 जो
فلنگ اسٹیشن ہے, پمپ وہ بھی اندر بنے ہوئے, پمپ جہاں بنے ہوئے اٹمین وہاں اندر جو ہے نا ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں, کافی آبادی ہے. تو یہ اب دریا کی شکل رہ ہی نہیں گئی تھی, یہاں آبادیاں بہت ہے. ڈیفینیٹ ہمیں پھر زیادہ ریسورسز ہمیں لانے پڑے, زیادہ یہاں ہمیں محنت کرنی پڑی. آبادی زیادہ ہو گئی, ان کے جانور زیادہ تھے, ان کا مال زیادہ تھا, اس حوالے سے پھر ہمیں زیادہ ہی محنت کرنی پڑی. اچھا, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو افیکٹیز ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا اور ہر علاقے میں جو ہے ریسکیو کی خدمات پہنچ گئی؟ الحمدللہ سر, ہمیں جب سے ہم آئے ہیں تقریباً 1.5 ماہ, ڈیٹ فگر پہلے بتا دی میں نے, تب سے اب تک کوئی ایسا بندہ نہیں. اور یہاں لوگ بڑے خوش ہیں, مطمئن ہیں ہم سے کہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں نا وہ اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. ہمیں جہاں بھی کہتے ہیں وہاں اپروچ کر رہے ہیں. بے شک وہ کہیں گہرا پانی ہے, کہیں ہمیں پیدل جانا پڑتا ہے, کہیں بوٹ سے اتر کے جانا پڑتا ہے, کہیں چپو لگا کے, کہیں ہمارے OBM کے ذریعے ہم انہیں اپروچ کر رہے ہیں. بے شک یہاں سے جتنا دور بھی ہے, کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے ان کی مدد کرنا, اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اس طرح. جی ناظرین, میرے ساتھ توقیر FDR موجود ہیں جنہوں نے خود پانی میں اتر کے اس کتے کو ریسکیو کیا. ان کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو کیسے بیان کرتے ہیں, بتائیے گا. السلام علیکم جی. ہم نا کنٹرول روم کی کال پہ موضع نون سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے جا رہے تھے, تو ہمارے ساتھ سینئر جو ہے نا وہ موجود تھے, اجاز صاحب. تو ہم جا رہے تھے تو رستے میں ایک کتا وہ ڈوب رہا تھا, تو انہوں نے ہمیں انسٹرکشن دی کہ اس کتے کو بچانا ہے. تو ہم نے جو ہے نا پانی کے اندر کود پڑے اور کتے کو جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا جب ایویکویٹ کرنے لگے, لائف جیکٹ بھی ہمارے پاس تھی, تو وہ کتا ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور جو ہے نا وہ ہم سے ڈر رہا تھا. تو ہم نے اس کو اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے جو ہے نا لائف جیکٹ پہنائی. اس کے بعد اس کو جو ہم نے بوٹ میں شفٹ کیا اور پھر جو ہے نا آگے لوگوں کو لینے چلے گئے, اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے نا ایویکویٹ کر کے تو پھر واپس جو ہے نا سیف جو ہے نا ان کو خشکی پہ آ کے چھوڑ دیا تھا. اچھا, کتا تو ڈر رہا تھا, ظاہر ہے وہ سیلف ڈیفینس میں اس نے کاٹنے کی کوشش کی. آپ لوگوں کو بھی ڈر لگ رہا تھا؟ نہیں جی, ہمیں ڈر نہیں لگ رہا تھا. ہماری ٹریننگ میں ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, تو وہ ڈر نہیں رہے تھے. لیکن جو ہے نا اس سے بچ کے اس کو جو ہے نا سیف طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ لائف جیکٹ پہنا کے جو ہے نا اس کو ریسکیو کیا جو ادھر سے. اچھا, تو آپ کو کہیں یہ لگا نہیں کہ یار یہ اگر ایسے بھاگا بھوگا تو ہمیں بھی نہ کہیں ڈبو دے, یا اس نے کوئی ایسی ہلچل وغیرہ تو نہیں کی جب آپ نے اس کو پکڑا؟ ایکچولی ہم نے لائف جیکٹس پہنی ہوئی تھی, ہم ڈوب نہیں سکتے تھے. جو ہے نا لائف جیکٹس جو ہے نا وہ بندے کو ڈوبنے نہیں دیتی, تو وہ یہی تھا کہ تھوڑا ہمیں وہ اس کو پکڑنے میں تھوڑا دقت تو ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس کو ریسکیو کر کے جو ہے نا اس میں بوٹ میں بٹھا لیا تھا. اب وہ کتا کہاں ہے؟ وہ کتا ہم نے باہر چھوڑ دیا تھا, اور وہ جیسے ہی ہم بند کے قریب آیا نا خشکی کی طرف نے دیکھا تو اس نے چھلانگ لگائی اور وہ باہر نکل کے جو ہے نا خشکی کی طرف جو ہے نا چلا گیا.